जय हिंद साथियों। भारत के 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में से एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में आयोजित 5 दिवसीय सामाजिक विज्ञान विषय के मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग लेने हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और ये आप देख रहे हैं, शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थानों में से एक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश। NCERT द्वारा इस तरह के केवल 5 ही शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें से एक मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, जो कि श्यामला हिल्स पर है। और आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ का कैंपस कितना सुंदर है। आप हैं दिनेश ठाकुर सर, जो कि सिवनी से आए हुए हैं मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। सर, ये पूरा परिसर आपको कैसा लगा? बहुत ही भव्य और व्यवस्थित सुंदर है सर, पर्यावरण के अनुकूल। अधोसंरचना के मामले में इसका कोई सानी नहीं है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, संस्थान के ठीक सामने यहाँ पर खेल का मैदान, और चूँकि इस संस्थान में BA B.Ed, BSc B.Ed, B.Ed M.Ed जैसे कोर्स संचालित किए जाते हैं, जिसमें कि पूरे भारत से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। उत्कृष्ट फैकल्टी जो कि हमें यहाँ प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। भारत के जो 5 रीजनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, NCERT दिल्ली, RIE अजमेर, RIE भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर और कर्नाटका में मैसूर और शिलोंग, असम में शिलोंग। या ICT ब्लॉक। मैजिकल टैप स्टीम पार्क। और यह है संस्थान का ICT लैब। संख्या ज़्यादा 52 लोग हैं। 52 लोग हैं। हाँ, हो जाएगा। असुविधा पड़ेगी नेक्स्ट वाली। प्रशिक्षण के 5वें दिन सभी प्रतिभागी भूगोल प्रयोगशाला के अवलोकन के लिए पहुंचे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्ला मैडम तक हो गए थे, इसलिए हिस्ट्री की क्लास कितनी इफेक्टिव रही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ पर प्रदर्शित 3D मैप्स और मॉडल्स ने प्रतिभागियों का ध्यान आकर्षित किया। तो घुमाएंगे फिर देखेंगे। काफी एनलार्ज होता है। रूम ऐसा दिखाना चाहिए बच्चों को। हमारे यहाँ तो हेलो नहीं, कोई खरीदवा तक नहीं देता है, ग्रुप तक नहीं। और ये इतना बढ़िया बनाया है।
मैम थोड़ा सा आप लेंगे इंडस्ट्री बोल रहे सी फ्लोर अच्छा एक सेकंड निकाल दो। ओशियन फीचर्स ट्रेनी 52 यहाँ आए हैं, 26 जिले रिसोर्स पर्सन ट्रेनी यहाँ 52 आए हैं। 7 अगस्त चिनार गेस्ट हाउस श्यामला हिल ठहराए हैं। 7 अगस्त चिनार हाउस श्यामला हिल्स ठहराए हैं। 5 दिवस एसएस ट्रेनिंग के उद्घाटन का आगाज हुआ। कोऑर्डिनेटर पेथिया मैम रही, जिनको देते हम सभी दुआ। डीडी सर श्री जैन साहब पहली बार सदन जब आए थे, सदन के सारे ट्रेनी को ट्रेनिंग प्रतिमान सिखाए थे। प्रथम दिवस शिक्षा नीति पर बाबू सर ने व्याख्यान दिया। प्रमुख बिंदु का ज्ञान कराया, एनईपी को नाप दिया। पेडागाजी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनी ने ठीक से जान लिया। डॉक्टर पेथिया मैम का मित्रों सदन ने लोहा मान लिया। फेडरलिज्म के पावर का शेयरिंग भी बड़ा धमाल का था। फेडरलिज्म के पावर का शेयरिंग भी बड़ा धमाल का था। पंकज मैडम का समझाना बेशक ही बड़े कमाल का था। असेसमेंट कहे या मूल्यांकन ट्रेनी पर भ्रम का साया था। डॉक्टर सौरभ सर ने आकर उद्देश्य लक्ष्य बतलाया था। द्वितीय दिवस प्रीविजन डे रिपोर्ट टीम बिल्डअप करवाना था, जिनके संग गीता ज्ञान रहे। जिनके संग गीता ज्ञान रहे, उनके बिन किन्हें पढ़ाना था। जियोग्राफी चिंतक साधक राठौर जी सबको भा गए थे। वर्ल्ड मैप समझाते ही कैसे वे सदन में छा गए थे। दिवस तीसरा अनुपम था, शिक्षा समता मूलक आई। दिवस तीसरा अनुपम था, समता मूलक शिक्षा आई। रमसा से लेकर RIE तक ज्ञान करावे श्री चुगताई। मर्मक कहो या शिक्षाविद, वे अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जिनका आचरण राम सा है, श्री रमाकर सर कहलाते हैं। अब टेक्नोलॉजी तो आपने खूब पढ़ी, देखी भी, समझी भी है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी हमारे इस सदन में भी काम कर रही है कुर्सियों में, तो उनके लिए 2 पंक्तियां समर्पित है। टेक्नोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते पंडा गले जी की तकनीक काम करा गई।
टेक्नोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते पंडा गले जी की तकनीक काम करा गई। कुर्सी से उठकर बैठते समय एक मैडम जमीन पर धरा गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का ज्ञान मिला हो कुछ ज्यादा, तभी तो सब ट्रेनियों के प्रशंसा के पात्र बन गए श्री रमाकर रायजादा। क्लाइमेट वेदर कंटेंट ने अभिनव सर को खूब ख्याति दिलाई। पापा की डांट बहनों के मिलन के दृष्टांतों से सदन के चेहरे पर हंसी आई। अमिता मैम पढ़ा रही थी चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति का, और आश्चर्य की बात यह है कि सदन में माहौल था बड़ा शांति का। कोऑर्डिनेटर रिसोर्स पर्सन को बुला बुला कर लाती थी, अपना विषय रखने से पूर्व उनका परिचय करवाती थी। ट्रेनिंग में पेथिया मैम तमतमाती हैं, क्यों जमीर नहीं जाग रहा, तुम क्यों नहीं मेहनत करते हो, कक्षा में जाने से पहले क्यों स्वाध्याय नहीं करते हो। खाना पीना रहना सोना, अंतिम है विषय को समराइज कर रहा हूं कि खाना पीना रहना सोना सब कुछ ही तो अच्छा था। आयोजक भी सच्चे थे और ट्रेनी भी तो सच्चा था। कोऑर्डिनेटर हो या प्रिंसिपल सर, आरआई प्रशासन से करते हैं वादा ट्रेनी हम, शिक्षा दीप जला नहीं देते तब तक लेंगे नहीं हम दम। हो जाओ तैयार। अब मेरा आह्वान आप लोगों से ही है कि अपन से इतनी अपेक्षा की इनने, तो हो जाओ तैयार साथियों, कमर कसो स्कूल जाकर, परिणाम दिखाना है प्रदेश का, जाना हो चाहे घर घर। है ना, और आपके लिए भी इसमें बहुत वहां पर प्रयास करने की आवश्यकता है। जितना यहाँ से प्रेरित किया जा सकता है, ये आपको बहुत पॉजिटिव वे में लेकर के गए हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। एक 8 साल का बच्चा और एक 4 साल का बच्चा दोनों जा रहे थे, एक बीच में कहीं पे ऐसे ही खेत में चले जाते जाते गड्ढा था और गड्ढे में वो 8 साल का बच्चा गिर गया, और जब गिरा तो वहां तो कोई था ही नहीं आसपास। वो छोटे बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया और कहीं से रस्सी ढूंढ ढांड के लाया। वो मोटा भी था वो 8 साल वाला बच्चा, पर उसने हार नहीं मानी और उसने उसको जैसे तैसे वहां को वो रस्सी डाली और कैसे भी करके उसको खींच करके बाहर लाया। वो बाहर ला करके उसे बहुत अच्छा लगा कि हम सफल हो गए। और जब वो गांव में गए तो वो 8 साल का बच्चा पूरे गांव में सुनाता रहा कि ऐसा ऐसा था, मैं गड्ढे में गिरा और इसने मुझे खींच लिया। वो सब उसको 2 थप्पड़ मार के भगा देते थे कि ऐसा हो सकता है क्या, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। ये छोटा सा बच्चा 4 साल का बच्चा इतने 8 साल के बच्चे को कैसे खींच के ला सकता है। नहीं बोले, मैंने देखा ये खींच के लाया, इसी ने मुझे खींचा, मैं तो गिर गया था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि उतने गहरे गड्ढे में से मैं निकल पाऊंगा। इसके बाद भी इसने निकाला। पूरा गांव मानने के लिए तैयार नहीं था, पर ये दोनों के दोनों रट लगाए थे कि ऐसा हुआ है। तो दोनों ने कहा कि चलो करीम चाचा के पास चलते, करीम चाचा से पूछते क्या ऐसा संभव है। और वो दोनों के दोनों करीम चाचा के पास गए। बोले, करीम चाचा ये बताओ, ये 4 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है और ये कह रहा है कि ये गड्ढे में गिर गया और इसने इसे खींच लिया, ये संभव है क्या। उन्होंने बहुत सोचा, बोले बिल्कुल संभव है। बोले कैसे, ये तो 4 साल के, कैसे खींच सकता है इतने बड़े वजन को। बोले इसलिए खींच सकता है क्योंकि इसे दूर दूर तक कोई ये टोकने वाला नहीं था कि तू ऐसा नहीं कर सकता, और इसलिए उसने ऐसा कर दिया। हमारे यहाँ पर हर आदमी एक कोई नया काम करने के लिए तैयार होता है, दूसरा कहता तुम क्या खाक प्रशिक्षण दोगे, और वो पीछे हट जाता है। तुम्हें ऐसा टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें प्रशिक्षण बहुत अच्छे से दोगे, ये मुझे भरोसा है। मैंने एक बार अभिनव गुप्त से बात कही थी, उसी वाक्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि शिवास्तु ते पंथाना, कि जो तुम्हारा मार्ग है वो कंटकों से मुक्त रहे। आप जाए, बहुत दमदारी के साथ में जाएं, अपने आप के लिए बहुत अपडेट करते हुए जाएं और तय कर सकते हैं। तुम्हें केवल प्रयास है
और प्रयास में यदि कमी रही तो वो हमारी कमी है। प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। बाकी जो कमी होगी वो हमारी होगी, आपकी नहीं। से और बहुत ही आपके शब्दों में जो ओज है, जो प्रभाव है, जो आपकी शैली है, बहुत ही संक्रामक है। आई फ्लू की तरह चिपक जाएगी सब में, हम ऐसा मानती हूँ। तो इसी जोश के साथ आप जाएंगे। और जहां तक आपके सवालों का प्रश्न है, तो जब गौतम बुद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर थे, जा रहे थे, तब आनंद जो उनके स्टूडेंट हैं बहुत रो रहे थे, बुद्ध आप चले जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमें कौन रास्ता दिखाएगा। तब बुद्ध ने आनंद से कहा, अपना दीपक स्वयं बनो। तो आप सब अपना दीपक स्वयं बनिए, देखिए, अपने चिंतन मनन करिए और आगे बढ़िए पूरे जोश और उत्साह के साथ। हम सबकी शुभकामनाएं।